तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है राजनीतिक सुधारों को लेकर जो विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था, आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जो थे सुरेंद्र नाथ थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के लिए जो समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन था। तो इनके भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मी जो है डिग्वी, इनका फुल नाम जो आप देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जो नीचे लिखे गए इनमें से जो है उनमें से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है के अध्यक्षीय भाषण को किनके बदले पढ़ा गया था। तो ये किनके बदले पढ़ा गया था, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष क्या था। तो कांग्रेस ने प्रथम बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो डेट क्या था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1960। ऑप्शन बी आपका जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसी तरह के कुछ लेंदी क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिले। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिल सकते हैं देखने के लिए, जिसमें कि कंक्लूजन आपको देखना होता है। आप में इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर, इसमें से सारे जितने भी आपका लाइन दिए हुए हैं उन सभी लाइनों का अर्थ आपको सही सही पता होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन से डॉक्टर बीडी जो है सावरकर जो है के बारे में जो सही लिखा गया है। तो डॉक्टर बीडी सावरकर के बारे में कौन कौन से लाइनें जो है सही हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहले कहा है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो भाई अभिनव भारत नामक जो है तो बी डी सावरकर होंगे ही, तो ये तो आपका सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने का उद्देश्य से उन्होंने मौजिनी की जीवनी लिखी थी, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका होगा, ये भी होगा। उन्होंने भारतीय की स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो बिल्कुल ये भी होगा आपका। चलिए ये जो आपका 4th है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका जो है चारों जो है सही होने वाला है। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 6 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे उनमें सबसे कम उम्र के जो शहीद हमारे थे वो थे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट होगा, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थे उनमें जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ये किए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन है। तो मुक्ति दिवस को कब मनाया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न को केंद्रित हो गया था, मतलब किस प्रश्न को केंद्रित करने के लिए था। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा 9 का जो है समिति का, ये आपकी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन से रिलेटेड ये था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। 10 कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राजकीय, यहाँ पे आपका टाइपिंग कुछ एरर हो गया। तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले
किसने किया था? तो जो है उनमें से जो है जिस समय उनका आंदोलन चला तो उस समय पाकिस्तान शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। आपका जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आप सभी को पता होगा, ये वर्धा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, जो है किस लाइन के अकॉर्डिंग ये इस प्रश्न का आंसर होगा? तो चलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही ये आपका सी आपका जो है लाइन ये करेक्ट होगा। तो आपका सी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में कर नहीं रहा, मैं एक तो फास्ट में आपको 100 क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो है एग्जाम में बना पाएँ। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे रिपीटेड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए आपको फटाफट हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक तरफ से सारे ऑप्शन को पढ़ने लगे तो इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर को यानी कि पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। तो जो है पहले अवसर पर भारत के जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की गई थी, तो ये आपका 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो है 1946 में बनी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर के पास जो है कौन सा विभाग था? तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य एवं कृषि। तो ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट होने वाला है। खाद्य एवं कृषि विभाग का जो कार्यभार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो जो संविधान सभा के जो पहले सत्र की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो डेट बतानी है आपको। तो ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 दिसंबर 1946 ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 होगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है INA भारतीय राष्ट्रीय सेना भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इंडियन आर्मी की जो है स्थापना जो है किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 17 का जो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है किसके दिमाग की उपज थी। ऐसा नहीं कि किसने गठन किया था, किसके दिमाग की जो है उपज थी, तो किसने ये पहले मन में ये आइडिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौते का जो उद्देश्य था वो था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। तो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ये पुणे समझौता का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य था? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने जैसे पहले ही बताया था 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको सारे ऑप्शन को क्लियरली आना चाहिए। अगर आपको सारे ऑप्शन का सही मतलब पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, अन्यथा आपका ये जो है नेगेटिव मार्किंग ये रॉन्ग का क्वेश्चन हो सकती है। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के बारे में जो दांडी यात्रा से रिलेटेड जो है इनमें कौन सा और सत्य बात था? तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि 15 मार्च 1930 को की गई थी इसकी शुरुआत। तो ये गलत है आपका, ये औसत होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपाल
चारी। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होने वाला है, सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा। 22 कह रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 होगा। 23 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। जो स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कौन सा तथ्य जो सही नहीं है, तो इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ये जो ढाका के नवाब जो है सलीमुल्ला ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये लाइन गलत है स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 होगा कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष की थी। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। 25 क्वेश्चन करेगा कि गांधी वृंद समझौता जो है कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांधी वृंद समझौता कब हुआ था। तो ये हो जाएगी 1931 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे। जो गदर पार्टी के जो है वो संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे लाला हरदयाल, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 होगा। 27 कह रहा है कि बंगाल का विभाजन जो है डैश में घोषित किया गया था। तो जो बंगाल का विभाजन जो है कब घोषित किया था, 19 जुलाई 1905 को। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था किसके द्वारा हस्ताक्षरित जो किया गया था। तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम दल के द्वारा। तब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कौन सा कथन सही है। तो केवल यहाँ पे आपका ये हो जाएगा INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का जो है आहन किया था। तो जो नमक कानून तोड़ने के लिए जो गांधी जी का आहन किया था वो कौन थे। तो जो है नमक कानून तोड़ने के लिए जो गांधी जी का आहन मतलब क्या था, मतलब क्या कौन सा आंदोलन उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने चलाया था। तो यह होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा। 31 क्वेश्चन कह रहा है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सुमेलित कीजिए। जो है आप यहाँ पर देखिए, जो हावड़ा संयंत्र केस है, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है, अलीपुर संयंत्र केस है। उसके बाद यहाँ पे जो है उनके मास्टरमाइंड के नाम दिए गए हैं, मास्टर अमित चंद्र, अरविंद घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड राजगुरु। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहले तो हो जाएगा तीन कहाँ पे, एक का 3 हो गया। हावड़ा संयंत्र केस जो है वो आपका हो जाएगा आपका यहाँ का हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड आपका जो है उसके बाद हो जाएगा 2 का हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस जो है आपका हो जाएगा 2 का राजगुरु के द्वारा। इसके बाद जो है दिल्ली षड्यंत्र केस जो है सी का हो जाएगा आपका जो है मास्टर अमित चंद्र जो है ये दिल्ली षड्यंत्र केस का सी का आपका 1 हो जाएगा। और इस तरह से आपका डी का जो है ये लास्ट वाला बचा है, डी का आपका जो है ये हो जाएगा
अरविंद घोष। तो ये आपका इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 होगा। 33 कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कलकत्ता कलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जो है जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घटना है गोहपुर का जो घटना है, ये आपकी ऑप्शन सी आपकी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। तो जैसा कि आपका बीएसएससी का जो पैटर्न है, जैसा कि अपने जो भी एनसीईआरटी या फिर बीसी जो बीटीसीडी बुक है जो आपका सरकारी स्कूल में दिए जाते हैं, तो उनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन थोड़ी लगेगी आपको उट पैटर्न टाइप का, और बहुत लेंदी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे 2-3-4 क्वेश्चन तो आपको रहेंगे ही वैसे कथन कार्य के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले देखा। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है डैश के खिलाफ लड़ने के लिए एक किया गया था। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किसके लड़ने के लिए? तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ने के लिए इनका जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 होगा। 35 पर निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम क्या है? तो नहीं, देखिए पहले बंगाल विभाजन हुआ था कि पहले जालियांवाला बाग हुआ था, पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, या पहले साइमन कमीशन हुआ था? तो यहाँ पे जो है ये जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ये तो सही है, पहले बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था 3 नंबर पे। उसके बाद हम रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो लास्ट में 1942 में हुआ था, तो ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा। तो 1 2 4 3 किस में है? ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को आप डेट वगैरह के साथ आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव है, फिर माउंट बेटन योजना है। तो इसमें से जो पहले को हम रखेंगे, पहले हुआ था क्रिप्स मिशन 1 पे, एंड दूसरे को हम रखेंगे यहाँ पे लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव जो आया था, ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा। तीसरा जो है उसके बाद जो है हम रखेंगे एक इसको कैबिनेट मिशन, उसके बाद जो है इसको 3 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे माउंट बेटन योजना, इसको 4 नंबर पे। तो यह जो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1906 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न घटनाओं को सही क्रम में क्या है? निम्न घटनाओं का सही क्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो है हम 1 नंबर पे इसको रखेंगे, जिन्ना द्वारा जो है शिमला समझौता का बर्बाद करना। एंड उसके बाद हम रखेंगे 2 नंबर पे कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। तो पहले 1 नंबर पे इसको, फिर 2 नंबर पे इसको, फिर 3 नंबर पे हम किसको रखेंगे? 3 नंबर पे मुस्लिम का सीधा कार्रवाई हुआ था। फिर 4 नंबर पे हम रखेंगे अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो पहले हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 39 होगा। तो 39 क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की जो है शुरुआत में 1906 में डैश में गठित किया गया था। तो कहाँ पे गठित किया था मुस्लिम लीग? तो ये सभी को पता होगा, ढाका में इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढाका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि INA में युद्ध बंदियों पर जो है मुकदमा चला था। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, लाल किला दिल्ली में। तो यहाँ पे इनका जो है मुकदमा चला था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 होगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो जो है कहाँ पे गठन किया था? तो 41 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो है या आपका फिरोजशाह कोटला में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 होगा। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दिन जो है रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रॉलेट एक्ट का जो है अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 6 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
ये हो जाएगा 43 कि किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनांक 20 जुलाई 1905 को डैश ने बंगाल के 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल और असम एक भाग, शेष भाग दूसरा भाग। तो ये जो है किसने किया था, तो 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन जो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 होगा। 45 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो जो आंध्र प्रदेश का कौन सा आंदोलन जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ, तो ये भी क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन का लिया गया कलेक्शन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 होगा कि ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है किस वर्ष किया गया। तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था 19 ये आपका हो जाएगा 6 यानी कि 1906 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्वेश्चन करेंगे महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का जो है मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो जो दांडी मार्च का जो मार्ग है ये जो है मार्ग जो है ये साबरमती आश्रम गुजरात से, तो ये तो सभी को पता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपका जो हो जाएगी ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बी सरोजिनी नायडू। ये तो प्रथम बनी थी, तो ये भारतीय पूछा गया है, तो आपका सरोजिनी नायडू आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 49 है। 49 कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था। 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका हुआ था लाहौर में। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लाहौर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि चौरा चौरी नामक स्थान जो उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चौरा चौरी जो है नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से किससे संबंधित था, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि काकोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी। तो जो काकोरी कांड में जो है किसे फांसी की सजा नहीं मिली थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका डी जो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 होगा। 52 कह रहा है कि सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में आगा खां जो है तृतीय ने किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ये जो हो जाएगा 52 का जो राइट आंसर 1906 ईस्वी आपका घुमा फिरा के वही क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का बहुत टेक्निक होता है, उनको बहुत तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा आपसे बाहर क्वेश्चन डीपली में पूछेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ जो है पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जो है मुस्लिम कब और कहाँ जो पाकिस्तान प्रस्ताव, ये हो जाएगा 1940 में लाहौर में, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है गांधी जी के जो विरोध के तरीके थे वो आपका हो जाएगा 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा एवं असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। तो आपका ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के बारे में सही ठीक से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के जो है साथ महात्मा गांधी का ठीक से मेल नहीं खाता है, तो ये आपका 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 है ना। तो पहला क्वेश्चन करेगा गांधी ने वर्ष 1915 में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में प्रवेश किया। गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय पिता के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध दांडी मार्च के लिए सविनय अभियान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सब तो नहीं होगा, ये तो सही मिलकर ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी कह रहा है कि वह प्रसिद्ध चिंतक काल एवं मार्क्स के लेखों के विरुद्ध प्रभावित हुए थे, तो ये नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का तिलक स्वराज कोष। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो पुस्तक और लेखक जो है सही सुमेलित है। तो इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद, तो भाई यही तो गलत है। इंडिया डिवाइडेड जो है 57 जो है 57 का ये होगा। सो कौन सा पुस्तक सही सुमेलित है, ओहो, तो ये तो गलत है, तो ये तो नहीं होगा। और इंडिया मीन्स फ्रीडम ये भी गलत है। तो अनहैप्पी इंडिया ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही सुमेलित है, बाकी सारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 हो जाएगा। उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताइए जिन्होंने गांधी जी से सावित्री देवी का नया नाम दिया था और जो कर्शियांग में नज़रबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही थी। तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा लाहेन लापेचा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। 59 कह रहा है कि किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह में मेरा धर्म हो गया है। तो ये आपका 59 जो हो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। 60 क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में जो है स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था। तो ये आपका 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा 1938। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 होगा। 61 क्वेश्चन कह रहे हैं महात्मा गांधी ने भारत में पहला जो है आंदोलन किस स्थान प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने पहला भारत में आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 होगा। 62 करेगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये आपका ये लगता है 62 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 62 बेलगांव में आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 असहयोग आंदोलन डैश में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कह रहे हैं महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 चौरा चोरी की घटना कब घटी थी। चौरा चोरी की घटना जो है 65 का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में जो है चौरा चोरी की घटना घटी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कह रहा है कि गांधी जी द्वारा जो है भारत में किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी। गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मेल के जो घटना घटी वो आंदोलन किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 67 है गांधी जी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया था। तो गांधी जी के किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया था, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। 68 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में जो कौन सा कथन गलत है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 हो जाएगा। 69 कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वो रंगून और सिंगापुर दोनों जगह स्थापित किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। 70 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी।
तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, ये हो जाएगा GD बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 71 होगा। 71 क्वेश्चन करें कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। तो महात्मा गांधी किससे संबंधित नहीं थे, युगांतर जो है ये इनसे संबंधित नहीं था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 है। 72 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, वो कब किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित कब किया था। तो राइट आंसर 6 जुलाई 1944 को। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 73 होगा। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है सन 1932 ईस्वी में जो है हस्तांतरित पूना समझौता का प्रावधान था। तो ये क्या था। तो 73 का जो है राइट आंसर हरिजनों के लिए जो है आरक्षण हरिजनों के लिए आरक्षण सहित जो है संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है किसने करो या मरो का नारा दिया था। यह भी देखिए बहुत आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। तो जो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 9 में लिखा था ये। 76 का क्वेश्चन है। भारत में कृषि मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब कृषि मिशन के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 77 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में कौन जो है नौजवान भारत सभा के जो है सदस्य थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारतीय सभा के सदस्य थे। तो 77 का जो है राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 78 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अवधि कांग्रेस में एक वर्ग जैसे नए स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है ने संवैधानिक तरीकों को पुनरुद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव में भागीदारी के पैरवी की थी। निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस से कौन स्वराजवादियों में शामिल सदस्य थे। तो इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। तो ये आपका 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। भूला भाई देसाई ने। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 79 का जो है क्वेश्चन 79 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन जो है डैश ईस्वी में शुरू करने का फैसला किया, जो कि अगस्त इतना में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन जो है कब स्टार्ट किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये था। भारत छोड़ो आंदोलन ये था 1942 में। तो ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 होगा। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक डैश में की गई थी। तो ये आपका जो है बैठक कब की थी 1928 में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 होगा। 81 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है लंदन में प्रशिक्षित गुजराती सार के वकील लॉयड ऑफ गुजरात एक्सटेंशन जो है थे कौन। तो 81 का जो है राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 होगा। 82 क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1930 में वायसराय डैश को महात्मा गांधी ने अपना नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। तो नमक सत्याग्रह का जो अग्रिम सूचना दी थी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 83 क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज गवर्नर के
पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते थे। तो 83 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 8। ये 8 जो है ऐसे जो है गवर्नर थे जो कि जो 8 ऐसे प्रधान थे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 84 होगा। 84 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन था। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 होगा। 85 को 1916 से 18 में होम रूल लिंग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो होम रूल लिंग 1916 से 18 के बीच में जो हुआ था उनके संस्थापक जो है कौन थे? 85 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 होगा। 86 का दिसंबर 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध था? तो ये किस कारण से प्रसिद्ध था? तो आपका 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव ये भी होगा। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा ये भी होगा। उसके बाद हो जाएगा रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराना ये भी होगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी सी दोनों 1 2 3 यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 हो। 87 को रहा कि इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो 87 को हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 होगा। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन का स्वराज जो है निर्धारित किया था? 88 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 होगा। 89 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? तो JV कृपलानी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 होगा। तो 10 क्वेश्चन और रह गए हैं तो फटाफट हम इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो है प्रतिनिधित्व के रूप में जो है गांधी जी ने भाग लिया था वो कब? वो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो देखिए जितने भी अभी आपका 10 क्वेश्चन और रह गया है तो हम अभी करेंगे अभी इस 10 क्वेश्चन को। तो आपने अभी यहाँ तक अगर देख लिया है तो फटाफट 10 क्वेश्चन और बच गया तो हम उन 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपका इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ आप वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो इससे होगा क्या कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो चलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 होगा। महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी और उसके विचारधारा से प्रभावित पहले आदिवासी नेता जो थे वो थे आपका कौन? जादू नांग। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 92 होगा। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो ये सभी को पता है 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 होगा कि महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना, समांतर सरकार मतलब प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 होगा। भारत में विस्फोट होने वाला पहला बम किस क्रांतिकारियों के द्वारा फेंका गया था? तो भारत में विस्फोट होने वाला पहला बम किस क्रांतिकारियों द्वारा फेंका गया था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 होगा। स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर यदि बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं भी करती तो एक सशक्त और बढ़ते हुए अल्पमत का प्रतिनिधित्व अवश्य करती। 1924 में कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन में उक्त शब्दों को किसके द्वारा कहा गया था?
तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 होगा। 96 क्वेश्चन करा है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गांधी जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 98 होगा। भारतीय क्रांतिकारियों की सुविधा हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने करवाया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो यह हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। प्रसिद्ध पूना पैक्ट जो है गांधी जी और किसके मध्य हुआ था? प्रसिद्ध पूना पैक्ट जो है गांधी जी और किसके मध्य हुआ था? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 100 का। तो ये 100 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका जो है इस तरह के, क्योंकि एक साथ आपको एक वीडियो में कवर कराना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कवर किया, और आपका सामाजिक विज्ञान नेक्स्ट टॉपिक का जो है वीडियो बन जाएगी। तो आप इसे 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में निश्चित है कि आपसे क्वेश्चन लगभग कम ही होगा जो छूटेगा। वैसे ही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया तो अलग बात है। तो ये आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। इससे सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट आपका जो है जल्द ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।